स्टार्ट करें? हो गया नोट? सबने लिख लिया? जल्दी बोलो, तुमको समझ में आया बेटा? सरकार चलिए फाइन। तो मेंडलीव क्या कहते थे? मेंडलीव ने किसी भी ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो सब ग्रुप में, लाइक ए और बी। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए। अच्छा, मेंडलीव के हिसाब से या अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में लॉन्गेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल बताए, कोई भी बच्चा बताए, नाम लेके जाए। लॉन्गेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। और आपके पास समय है सिर्फ 1 मिनट का। लाइव क्लास में बच्चा बता सकता है। 4:36 हो रहा है और 1 मिनट के अंदर आप सबने जवाब दे दिया तो आपको मिल सकती है किटकैट। चलो, एक ने बोला जीरो ग्रुप के साथ कौन कौन है, जल्दी खड़े होइए। तो 1 मिनट समाप्त होने पर, 1 मिनट हो गया है, आप चाहो तो 10 सेकेंड और ले सकते हो। किसी को बताना है? अरे आप लोग 9, 10, 11 पढ़ के क्या बोलो? ग्रुप 13। तो इनका पैसा और कटेगा। ये यही दिख रहा है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इससे बड़ा तुमको जीरो दिख रहा, लेकिन ये आदमी ग्रुप 13 बताएगा। ग्रुप 3 अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ग्रुप 3B अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कौन सा? ग्रुप 3B। अब कैसे पता करते हैं? तो यहां पर देखो, ठीक है। अब यहां पर है ग्रुप 3, और ग्रुप 3 में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्रुप 3B में ये है SC यादव, लाए AC। कौन है? हाँ, हमारे पिताजी का नाम है। ठीक है, तो क्या लिखा है? SC यादव, लाए AC। अब ये क्या है? तो कहेंगे सर ये है लैंथेनम और ये है एक्टेनम, और यहाँ पर आता है लैंथेनाइड गैप। क्या आता है? यहाँ पे जो है, यहाँ आएगा, इसको याद करने का तरीका है, शिप्रा नायडू प्रेम से यूरोप गई, तभी डायरिया हुआ, इंजीनियर तुम ये भी लो। ठीक है, तो 14 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से 14 एलिमेंट यहाँ पे भी है। थापा यूरे नहाने पहुंचे, कम बैक कैलिफोर्निया, फेमस मडोना लेकर। ठीक है, हाँ, 14 एलिमेंट यहाँ पे भी। ठीक है, तो 14 कितना हो गया? 28 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? 14 प्लस 14। और यहाँ पर कितने हैं? तो कहेंगे 4। तो कितना हो गया? 32 आ गया क्या? तो एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप में 32 एलिमेंट। अगर तुम यहाँ पर S ब्लॉक को पूरा ब्लॉक ले लोगे, उससे भी ज्यादा है। समझ में आया? यहाँ से ही निकलता है ना, ये यहाँ से लैंथेनम से निकलता है लैंथेनाइट, एक्टिनम से निकलता है एक्टिनाइट। समझ में आ गया? नहीं पता वो लिख ले साइड में कहीं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। लॉन्गेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आंसर, तो ग्रुप 3 अकॉर्डिंग टू जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड 3B, 3 या इसी को कहते हैं 3B। नोट कर लेंगे। चलिए, अब बात आती है कि इस टॉपिक को पढ़ने के पहले सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग। और क्या है बैक बॉन्डिंग? जैसे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड लाइक किसी नॉन मेटालिक, इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक कंपाउंड, कैसा? इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक कंपाउंड। मेटल हमेशा नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो कहेंगे सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, जब कभी भी ऑर्गेनिक पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? ऑर्गेनिक। और हमको कंप्लीट करना होता था या हमको स्टेबिलिटी की बात करनी होती थी किसी भी, तो हम किसकी बात करते थे? रेजोनेंस की। किसकी बात करते थे? रेजोनेंस। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट में जब कभी भी तुमको कभी भी स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो तुम दो ही शब्द इस्तेमाल करोगे। एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट और दूसरा होता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले बैक बॉन्डिंग के बारे में। हेडिंग डालिए बैक बॉन्डिंग। हेडिंग डालिए
इस बॉन्ड, इसमें सबसे पहली बात लिखी है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एडजेसेंट एटम, फॉर्म बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एडजेसेंट एटम। अब चलो तुम खड़ी हो जाओ सौम्या। व्हाट आर लुईस एसिड? सर जो कि इम्बर्स होता है। अच्छा, हाथ ऊपर करो। एक सेकंड सर, सॉरी इलेक्ट्रॉन। चल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। क्या करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कहा गया। हाँ, तुम कहाँ गई? क्या कहा था तुमको? हाथ ऊपर करके खड़े करने को। समझो, कोई भी चीज अगर तुम जा करके रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वैसे ही उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट? इतनी छोटी सी चीज है कि जो 9th में आनी चाहिए थी और कल मैंने क्लास में ली आपकी साथ और आज आप बता नहीं पाए। जो इग्नोरेंस है, जैसे यार एक बीमारी है, बहुत बेकार बीमारी है, उसमें एक बीमारी में एक कहावत है, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। पता है कि नहीं उसका एक स्लोगन? ठीक है, इग्नोर करने से चीजें जो है बहुत खराब हो जाती है, तो आपको नहीं करना चाहिए। और जय पढ़िए खड़े होकर के। चल बैठ जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ कि दो कोवैलेंटली बॉन्डेड जो है एडजेसेंट एटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एडजेसेंट एटम। सिंपल सी बात करते हैं, एक है हमारा बोरॉन, कौन है? दूसरा है हमारा फ्लोरीन। एक ही एग्जांपल सबसे अच्छा है इसलिए इसी को पढ़ाते हैं। तो जरा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताए। केवल आज की क्लास में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल की क्लास है तो क्वेश्चन फटाफट लगेंगे। एटॉमिक नंबर कोई बता दे। 5। कितना? 5। अगर मैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखता हूँ 2,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको और इलैबोरेट करता हूँ 1s2 2s2 2p। अच्छा बताओ, क्या इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p में गया कि नहीं गया? तो इसका मतलब 2s का मतलब यही होता है 1 2, और 2p का मतलब ये होता है। अब 2 खाली है ना? ये तो हुआ। चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का जरा कोई मुझे एटॉमिक नंबर 2,7 मतलब 1s2 2s2 2p5। मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 2s को देखता हूँ तो समथिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब मुझे एक बात बताइए, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1। और यहाँ पर कितने कमरे खाली हैं? 2। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हुंड के हिसाब से क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल फील्ड सिचुएशन में चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। करिए ये। अब देखो, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बना लेगा। बना लिया? अगर नहीं भी बनाया चलो अच्छा मत बनाओ, तो तुम्हारी जिद है मत बनाओ। यहाँ बैक बॉन्ड बना देंगे, यहीं बना छोड़ो, यहीं बनाओ। एक फ्लोरीन अभी और चाहिए होगा, 2 और, एक फ्लोरीन हमको अभी और चाहिए और एक फ्लोरीन और यहाँ बना लिया। मतलब हर कमरे कर सकते हैं ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का तो कम से कम 2 कर ले। बात हो गई? यहाँ तक की बात हो गई? अच्छा, ये एक बोरॉन है और बोरॉन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। कितने हैं? अब समझ में आएगा। कहीं हाँ सर एकदम खोल काल एकदम ऐसा पढ़ाइए कि 3 ही पढ़ पाए। ठीक है, अब फ्लोरीन को देख लो। चलो तुम्हारे हिसाब से बना दे रहे हैं। आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? बोलो। चलो 3 बॉन्ड बन गया। अब बोरॉन की छोड़ो, अब तुम इसको देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका क्या कंप्लीट है?
ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। किसी भी चीज का ऑक्टेट होती है स्टेबल, क्योंकि ऑक्टेट किसका कंप्लीट होता है? नोबल गैस। जैसे नोबल गैस का, किसका? नोबल गैस का। मतलब आप कैसी कर लिए हैं? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर भी आती है 8 इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट कंप्लीट। इस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लोरीन खुश है, फ्लोरीन स्टेबल है, लेकिन जब मैं बोरॉन को देखता हूं तो मुझे तरस आ जाता है। बोरॉन को देखता हूं तो तरस आ जाता है, क्योंकि बोरॉन की जिंदगी में तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 और कितने इलेक्ट्रॉन? क्या बोरॉन स्टेबल है? इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब जरा देखो फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन इंसान है जो स्टेबल है, लेकिन क्या कर रहा है? दान धर्म कर रहा है। तो क्या कहता है? कहता ये है कि ऐसा है जैसे मैं मान लूं मेरे पास 8 गाड़ियां हो। कितनी गाड़ियां हो? 8। जनार्दन के पास 6 गाड़ी है और दुनिया उसी को अमीर मानती है जिसके पास 8 गाड़ी हो। कितनी गाड़ी हो? 8। इनके घर मान लो कोई इनका इनको देखने आया, आप सर कहेंगे परेशान कह रहे हैं सर हमको तुरंत। सर अगर अभी वो देखेंगे 6 गाड़ी है, वो कहेंगे कि रिजेक्टेड, आपसे हो जाएगा। अरे नहीं यार, तुम यार चलो। तो हमने कहा कोई बात नहीं जनार्दन, ऐसा करो मेरी 2 गाड़ी लेके जाओ। क्या लेके जाओ? मेरी 2 गाड़ी लेके जाओ। अभी अपने घर के बाहर 2 गाड़ी खड़ी कर ली। अब ये कितने हो गए इनके पास? 8। रिश्ता लग गया, रिश्ता लग गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने गाड़ी इनके नाम कर दी कि बस इनको इस्तेमाल करने के लिए दिया था? इस्तेमाल। और दोनों गाड़ी मैंने ही दी, दोनों गाड़ी मैंने ही दी। इसका मतलब भैया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक पेयर दिया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या इसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहते हैं? लुईस बेस। क्या कहते हैं? और जो लेता है उसको क्या कहते हैं? लुईस एसिड। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। तो भैया इनके पास ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो इसके पहले तक इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा करते थे। अगर आप लोग को थोड़ा सा बुद्धि हो, बुद्धि दे रखी हो, पुरानी याद हो, तो आप लोग कुछ समय पहले तक ऐसा कुछ बनाया करते थे। पानी हुआ करता था और H+ हुआ करता था। हे ईश्वर, बच्चों को याद। हाँ नहीं सर मैं रिवाइज नहीं की। क्यों सौम्या? रिवाइज नहीं की? अब कल आप रिवाइज करके आएंगे तब तक मैं टोकूंगा। इधर देखिए, इधर ये है बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होता था? तो कहेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन? और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होता था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन? तो मीना से लीना की तरफ, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में ये है ना, तो इस टाइप के बॉन्ड को कहते थे कोबॉन्ड। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में स्पेशली इसी टाइप के बॉन्ड ही, यही इसी टाइप का बॉन्ड है, लेकिन इस स्पेशल टाइप बैक बॉन्ड। क्या कहेंगे? समझ में आई बात? अब बात आती है कि ये जो बॉन्ड, क्या ये जो बॉन्ड बना, ये इस बॉन्ड को बनाने में दोनों एलिमेंट के कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? क्या दोनों एलिमेंट के कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, ये कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा? कहेंगे बिल्कुल सर बता सकते हैं। ये था बोरॉन और ये था बोरॉन का ठीक है। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है भैया बोरॉन, और बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्लोरीन थे, और हर फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। कितना दे रहा था? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1, तो भैया 1 बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड, 1 बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड, और 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हो गया सौम्या? अब इधर देखो, इधर रो रही हो? अरे देखो ये पढ़ते हैं तो इधर देखिए, ये हो
BF3 हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि ये जो बैक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, यही यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। कहाँ पे सब पार्टिसिपेट करेगा? वो जो बॉन्ड बनेगा, ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, वो कौन सा इन्वॉल्व होगा? p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? और कहीं पर अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? p पाई। कौन सा? और जो फ्लोरीन इस्तेमाल हुआ, फ्लोरीन का कौन सा इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रॉन? तो कह रहे हैं सर फ्लोरीन का भी तो p ही ब्लॉक वाला तो इस्तेमाल हुआ था p ऑर्बिटल वाला। p ऑर्बिटल में होते हैं ना 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला हुआ है। तो अब एक मेरी बात को समझिए, फ्लोरीन का तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो p पाई बैक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? पाई बैक बॉन्ड। अब मेरी दूसरी बात को समझिए, अगर इसी की जगह पर कोई d ब्लॉक का एलिमेंट होता, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता, और जो इलेक्ट्रॉन होता, लोन पेयर होता, वो किसका होता? डी ब्लॉक। यहाँ पर जो लुईस बेस होता वो कौन होता? डी ब्लॉक का एलिमेंट। देख, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, कॉपर। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट, तो इस तरीके की बैक बॉन्डिंग कहते हैं p पाई d पाई। क्या कहते हैं? p पाई d। ये वाला डायग्राम नोट हो गया। अब देखो, बैक बॉन्ड ये भी बना सकता है, बैक बॉन्ड ये भी बना सकता है, बैक बॉन्ड ये भी बना सकता है, लेकिन एक बार में कौन बनाएगा? एक। ठीक है, चलो रेजोनेंस की तरह, जैसे रेजोनेंस में हमेशा डबल बॉन्ड घूम रहा होता है ना, जैसे बेंजीन के अंदर आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा था ऐसे, तो कुछ देर के बाद कुछ बच्चे ऐसे बना सकते हैं, उनका मन, ठीक है। तो रेजोनेंस इज लाइक दिस। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी बना सकता है। चलिए अब एक बात करते हैं, अब एक बात पढ़ते हैं आगे। ग्राफ कर दें? नहीं नोट किया? चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि जो भी बॉन्डेड एटम है, जो भी बॉन्डेड एटम है, वो या तो सेकेंड पीरियड के होने चाहिए या फिर किसके हो सकते हैं? थर्ड पीरियड के हो सकते हैं, या तो सेकेंड पीरियड। तो बोथ बॉन्डेड एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, और वन बॉन्डेड एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड एंड अदर मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड एटम। कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो ये था सेकेंड पीरियड और ये था थर्ड पीरियड। एक बात को समझो कि जो p पाई बैक बॉन्डिंग है वो सिर्फ इतने ही एलिमेंट से होती है। कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं? देख, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब यहाँ पर समझो, ये तो एक छोटी सी बात थी। बड़ी बात ये है कि अब मेरी बात को समझिएगा, मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं। अभी बात लिखो ऐसे लिखो, जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे लिखो। लुईस एसिड और यहाँ लिखो लुईस बेस, और यहाँ पर बनाओ लोन पेयर और यहाँ बनाओ बॉन्ड। अब ये जो लुईस एसिड है, लाइक यहाँ ये इट मस्ट बी बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। और दूसरी बात should have vacant P और वैकेंट P लिखो। यहाँ पर क्या है, और इसकी कंडीशन एक और लिख लो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लाइक 6 इलेक्ट्रॉन। और एग्जाम्पल में यहाँ लिख लेना बोरॉन और यहाँ लिख लेना फ्लोरीन। ठीक है, अब ये है तुम्हारा बैक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? लुईस एसिड, लुईस बेस,
इन कंप्लीट ऑक्टेट 6 इलेक्ट्रॉन शुड हैव वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, तो लुईस बेस क्या हो सकता है, सेकेंड या थर्ड पीरियड एलिमेंट हो सकता है ऑफ p ब्लॉक एंड d ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है, d ब्लॉक एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद एक और कंडीशन, मिनिमम 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाए, ये दोनों पॉइंट लिखा कि नहीं, लिख लो ये दोनों पॉइंट लिखो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो लिखो, एज अ रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग bond length decreases and bond strength क्या होगा, बॉन्ड लेंथ पर क्या असर होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो क्या है यहाँ पर, देखिए जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1.33 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर लिखिए, ये डायग्राम बनाइए और देखिए जरा, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला फ्लोरीन बैक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ये वाला बना रहा है, यहाँ ये वाला बना रहा है, मतलब इन तीनों में कोई भी बना सकता है। इसी क्या तो कुछ रेजोनेंस याद आया, रेजोनेंस में कभी कभी कोई भी डबल बॉन्ड बनाने लगता था। रेजोनेंस अगर आपने देखा होगा बचपन में तो कुछ ऐसा हो जाता था। ठीक है, मतलब रेजोनेंस में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी लोन पेयर डोनेट करने वाला, बैक बॉन्ड बनाने वाले फ्लोरीन की पोजीशन फिक्स नहीं है। तो एक जनरल आप ऐसे रेजोनेंस ऐसे बना लेते थे, ऐसे बना लेते थे। आपको अगर जनरल बोलना होगा तो आप ऐसे बना लेते थे ना। इसको कहते थे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते थे, रेजोनेंस हाइब्रिड। सेम तरीका यहाँ पर भी हमने अपनाया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा कब सिंगल रहेगा, कौन कब डबल रहेगा, तो हमने एवरेजली सबकी ही बॉन्ड लेंथ थोड़ी थोड़ी घटा दी। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये पूरी तरीके से डबल बॉन्ड भी नहीं है और पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड से ज्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम, तो इसके बीच की बॉन्ड लेंथ है। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ पर लिख लीजिए और इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। चलो बॉन्ड ऑर्डर सिखाया था, बॉन्ड ऑर्डर में क्या बताया था, अब कभी और बताएंगे। बट देख लो बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, नाइट्रोजन 14 की कितनी होती है बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर 14 में 1 घटाओ या 1 बढ़ाओ तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी कम हो जाती है, तो कहेंगे 0.5 वैल्यू कम हो जाती है। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया O2 का, ऑक्सीजन का बॉन्ड, दोनों टोटल एटॉमिक नंबर जोड़ोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कितना आएगा 16। तो 14 से 15.5 कम हो जाएगा, 15 से 16.5 कम हो जाएगा, तो कितना कम हो गया 1, तो 3 - 1 आंसर कितना आ गया 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर भी तो तुमको इस तरीके का दिखता है, देखो ना बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा कि नहीं आएगा। इधर देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया O2+ का मतलब क्या है, 8 दूनी 16, 16 में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितना हो गया 15। तो 14 से 15 आने में कितने का डिग्री कितना कम होगा वैल्यू 0.5। तो 3 में 0.5 कम हो गया, कितना आ जाएगा 2.5। अगला एक एग्जांपल बहुत प्यारा सा देख लेते हैं, दैट इज O2-। ये बताओ ना तुम लोग, ये क्यों बैठे हो, कितना आएगा 1। 18 है ना और 14, तो 14 से 15 1 घटेगा, 15 से 16 एक बार घटेगा 2, 1 घट गया, 16 से 17, 17 से 18, मतलब 3 में से क्या कर दिया 2, आंसर आ गया 1। गुड, ठीक है, तो समझ में आ गया ये। O2- का कितना आएगा, तो कहेंगे सर O2- का आएगा 1.5। ठीक,
तो ये मैंने आपको 2 मिनट में ही बॉन्ड ऑर्डर सिखा दिया। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से लगते हैं इन कंपैरिजन, तुम कितना भी दिमाग लगा लो, राइट। चलो हेडिंग डालो पी पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कितने तरीके की, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो लिख लो लुईस एसिड भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लुईस एसिड और ये लुईस बेस, ऐसे बना लो। तो ये भी पी ब्लॉक और ये भी पी ब्लॉक। एग्जाम्पल ले लो, लाइक BF3, यहाँ पर एग्जाम्पल है BF3 NF3, ठीक है। BF3 लिख लो, NF3 लिख लो, BCl3 लिख लो, BBr3 लिख लो, BI3 लिख लो, BCl3, ठीक है। चलो ज़्यादा मत लिखो, इसमें बनता भी नहीं है, ऐसे ही लिख लो। चलो ठीक है, 2 ही लिखो। अब मैं आगे बताता हूँ। लिखो हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो समझ आया पी पाई बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब है? दोनों कहाँ के हैं, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक। ये तो एक तो सेकंड पीरियड का ही होगा और ये क्या हो सकता है, या तो सेकंड या तो थर्ड पीरियड। बस समझ में आ गई? लिखो, देखो एक तो सेकंड पीरियड का ही होगा और दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड पीरियड का हो सकता है, एक सेकंड पीरियड का हो सकता है, एक थर्ड पीरियड का। एक तो हमेशा सेकंड पीरियड का होगा और एक चलो फोर्थ पीरियड का बना लो, ठीक है। बात समझ में आ रही? जनरली हम लोग सेकंड और थर्ड पीरियड तक ही बात करते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग चेक करूँ। तो जनरली देखो एक तो सेकंड पीरियड का, एक सेकंड पीरियड का, ऐसे बोरॉन और फ्लोरीन एक ही पीरियड के हैं। लेकिन जब तुम NF3 देखते हो, यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन अगर तुम BCl3 देखते हो, क्या देखते हो, BCl3, तो बोरॉन किसका है, सेकेंड पीरियड, जबकि क्लोरीन किसका है, थर्ड पीरियड। हाँ, इसी तरीके से BR3 देख लो, तो बोरॉन सेकेंड पीरियड का और आयोडीन ब्रोमीन कितना, थर्ड पीरियड का। इसी तरीके से B और I3 लिख लो, तो बोरॉन सेकेंड पीरियड का और आयोडीन फोर्थ पीरियड का। समझ में आया? तो जो अब बात आती है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर क्या होगा, किसका क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, लिखो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसे बनाना। अब मुझे एक बात बताइएगा, कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं बॉन्ड, वो साइज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। अच्छा देखो, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो आप बताइए, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है। तो इसका मतलब एक कहावत है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। क्या, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। अब जैसे समझो कि जैसे मान लो किसकी बात करें, प्रशांत की बात करें। प्रशांत आज छुट्टी पे है ना, पीछे। चलो मैं बात करता हूँ शौर्य की। शौर्य की बात करते हैं। शौर्य, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको ऑप्शन दिया जाए 3-4 दोस्ती करने की, एक आपके एज ग्रुप के, एक थोड़ा बड़े एज ग्रुप में और एक बूढ़े दादा टाइप के लोगों से, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे? अपने एज ग्रुप में। इसी तरीके से एक बात समझिए कि इनके दादा ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ होंगे? पुरानिया लोग के साथ कि इनके साथ, अपने एज ग्रुप के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो अगर जो है कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, कंपैरेबल, ठीक है। बोरॉन और फ्लोरीन एक ही साइज के, एक ही कंपैरेबल साइज के हैं, लेकिन बोरॉन और आयोडीन बड़ा है और बोरॉन छोटा है, तो छोटा और बड़ा क्या होगा, सेटल नहीं होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोरॉन और फ्लोरीन या बोरॉन और आयोडीन?
बोरॉन और फ्लोरीन। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, घटेगी, और लुईस बेस का जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग घटेगी। तो मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।